5 अप्रैल 2026, 16 अध्याय चल रहा है। दैव असुर संपद विभाग योग। 3 श्लोक में हम दैव संपद के बारे में विचार किया। डिवाइन स्टेट। श्रीधर स्वामी अपने टीका में कहते हैं, आसुरी संपदम त्यक्त्वा दैवीम एव आश्रिता नराः। अर्थात जीवन में जो आसुरी संपत्ति, वो भी संपत्ति है, स्टेट है, वर्च्यूज एंड वाइसेस। तो कहते हैं आसुरी संपत्ति को त्याग करना पड़ेगा। त्याग करके दैवी संपत्ति के आश्रय लेकर के मुच्यते इति निर्णय तुम, ये बात को निर्णय करने के लिए ही तद विवेकोयम षोडशे, 16 चैप्टर में इस विवेक करने के लिए बताया गया है। 16 चैप्टर का पर्पज ही ये है। तो अब 3 श्लोक के बाद अभी चौथा श्लोक में बता रहे हैं आसुरी संपद का। श्री भगवान उवाच, दर्पो दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं। पार्थ, जैसे पृथ्वी में शक्ति ग्रहण करने की है, प्रथा तेरी माँ कुंती का नाम है, इसी प्रकार तुम्हारे अंदर अच्छे गुण होना चाहिए। तुम्हारा है अभिजातस्य भारत, भगवान ने कह दिया। कहते दंभ। दंभ का अर्थ क्या है? अपने को धार्मिक रूप में प्रकट करना, जो धर्मध्वजित्वम दंभ। दंभ। फिर दर्प क्या है? धन और परिवार आदि निमित्त जो गर्व होता है ना, वो दर्प है। अच्छा, दंभ में अभिमान आता है बाहर के, और दर्प में कोई चीज को लेकर के होता है, अभिमान अंदर का होता है, दर्प। अब अतिमान, अतिशय पूज्य होने की जो भावना है, मानवन मुझे पूजा करे, मुझे सब कुछ जाने, ऐसे अतिमान। फिर क्रोध, हमेशा कुछ बिना कारण में क्रोध ही करता रहता है मनुष्य। पारुष्य मन कठोर वचन, जैसे आक्षेप करके कहने के अच्छे नेत्र वाले कुरूप को रूप बहाना, ऐसे बोलता। अज्ञानम, अविवेक। कर्तव्य एंड अकर्तव्य आदि के विषय में विवेक न होना, ये सब गुण है। 6 प्रधान दोष बताया है, इसमें 6 है। तो प्रश्नों का तो पहले तो 3 श्लोक में 26 डिवाइन बताया है, यहाँ सिर्फ 6 नहीं आए। अभी अगले केवल आसुरी की कंप्लीट चलेगा, उसका लक्षण भी बताएंगे। ज्यादा देखा जाए तो असुरों के बारे में, असुर शक्ति, राक्षस शक्ति, वाइसेस के बारे में वर्णन है। क्यों ऐसे वर्णन है? क्योंकि इसी को ही दूर करना है। हम्म? तो इसलिए ज्यादातर अगर दूर हो गया तो काम खत्म। देखो, एक रूम गंदा है तो साफ कर लो पहले, उसके बाद सजाओगे। साफ करना बहुत जरूरी है। सजावट तो, डेकोरेशन तो, ड्रेसिंग बाद में हो जाएगा, है ना? तो ये भगवान ने इसको पॉइंट को रखा है। आसुरीम संपदा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। संपद, ये भी संपत्ति, ये भी स्टेट है, मगर ये आसुरी है। क्योंकि मन के अंदर 3 तो है ना, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो सात्विक गुण के कारण दैवी, राजसिक तामसिक गुण के कारण आसुरी और राक्षस संपत्ति। अभिजात से माने उत्पन्न होने वाला। तो ये सब लक्षण बताया। जैसे अब ये केवल शुरू किया है, बाद में इसका और कंटिन्यूस चलेगा। मनुष्य के अंदर ये सब दर्प,
दंभ, ये सब रहता है, और उसी से ही वो व्यवहार करता है। दैवी से संपूर्ण विपरीत है ये। तो इस प्रकार के मनुष्य जब भेद बुद्धि में रहता है, अज्ञान बुद्धि में, और ये आसक्त होता है, और कहते हैं ये जो दोनों हैं, दैवी और असुर, इसका कार्य क्या है, उसका फल क्या है, वो हम लोग कल देखेंगे। आज इतना ही।